अंत नहीं है। अभी जो जीवन चल रहा है उस सागर के ऊपरी हिस्से वाला चल रहा है। अभी एक भी डुबकी नहीं लगाई है, और जिस दिन डुबकी लगाओगे उस दिन ये लगेगा कि कहाँ ऊपर आना है, नीचे बैठे रहो। जो आनंद आता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक एक शब्दों में रहस्य भरा है। मुनि राजों के जो 6 आवश्यक बताए हैं उसमें समता पहला, स्तुति दूसरा और वंदना तीसरा। सामायिक तो एक ही बार कही, समता और सामायिक एक ही चीज है, लेकिन स्तुति और वंदना दोनों का मतलब भक्ति होता है। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम भगवान की वंदना कर रहे हैं, ये तो मतलब हुआ ना है। तो फिर ये अलग अलग शब्द आवश्यक के अंदर क्यों रखे गए? सामायिक करो, स्तुति करो, वंदना करो, प्रतिक्रमण करो, कायत्सर्ग करो, ये एक अलग अलग स्तुति और वंदना को अलग क्यों रखा गया? कहो तो बता दो। स्तुति मतलब एक तीर्थंकर की भक्ति करना, और वंदना यानी 24 तीर्थंकर की भक्ति करना। एक की अलग, 24 की अलग, कोई जरूरी है क्या? एक की कर ली तो सबकी हो गई, ऐसा थोड़ी है। एक की कर लो, फिर अलग अलग क्या करना है 24 की? अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता कि नहीं? एक भगवान की एक पारसनाथ पूजा कर ली, बस हो गई। अब क्या है कि हम 24 पूजा भी करें और उसके साथ में शांतिनाथ की पूजा भी करें, नेमिनाथ की पूजा भी करें, मुनि सुब्रत की पूजा भी करें। 24 की अलग अलग क्या करना है? बस एक भगवान की कर ली तो हो गया। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अरे बोलिए ना, ऐसा मन में विचार आ जाता कि नहीं आ जाता है ना? माता जी ऐसा कोई उपाय बता दो कि एक पूजा में सारी पूजा हो जाए। देखो माता जी, टाइम वाइम तो हमारे पास रहता नहीं है, फिर भी आप कह रही हो कि पूजा करना चाहिए, तो चलो ठीक है, कोई एक पूजा बता दो, वो कर लिया करेंगे हम। उनके लिए भी व्यवस्था, जुगाड़ तो है, जुगाड़ तो मैंने बना दिया है। एक पूजा में 20 पूजा हो जाती है। कितनी? 20 पूजा। महासमुच्चय पूजा, जिनपद पूजांजलि में भी है। यदि आप जो क्षेत्र पूजा जहाजपुर की है उसमें भी है ना? और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जो विधान की किताब है उसमें भी है, तो आप मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपकी बात नहीं चल रही है, यहाँ तो बात चल रही है मुनियों की। किसकी बात चल रही है? चलो श्रावक तो रागी देशी है, हमें तो पारसनाथ अच्छे लगते हैं, हमें तो नेमिनाथ अच्छे लगते हैं, हमें तो मुनि सुब्रत अच्छे लगते हैं, हमारे तो चंदा प्रभु हैं, हम तो आदिनाथ को मानते हैं, हमें तो महावीर भगवान पे ज्यादा श्रद्धा है, हम तो महावीर जी जाते हैं। अरे बोलिए ना, है ये भी किसकी चर्चा चल रही? मुनियों की। समझना आपको भी है, मुनियों के माध्यम से आप भी समझो कि ये बात क्यों कही है। रागी द्वेषी प्राणी है, जिससे काम बनता है उसे पकड़ लेता है। हमारा काम तो नेमिनाथ बनाते भाई, हमारा काम तो महावीर भगवान बनाते हैं। देखो हम तो उन्हीं को मानते हैं, और किसी का हम गारंटी नहीं हमारी, तो हम तो एक को मानते हैं, बस हमने तो एक को पकड़ लिया है। अच्छी बात है, कम से कम पकड़ा तो सही, एक को पकड़ा तो सही, अच्छी बात है। जैसे बारात है, बारात में दूल्हे को दहेज मिलता है ना? अरे बोलिए ना, दूल्हे को दहेज मिलता है, लेकिन और जो जाते हैं उन्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है?
किसी को कपड़ा मिलता है, किसी को अंगूठी मिलती है, किसी को चेन मिलते हैं, बच्चों को कपड़े मिलते हैं, सबको कोई ना कोई गिफ्ट मिलती है। अभी हमारी बहन जी बता रही थी, क्या नाम है तुम्हारा? आशा जी बता रही थी, वो जो फोटो वाला पेन है ना, जिसमें चमत्कारी पेन, वो पेन बोले मैंने अपने यहाँ की शादी में, हाँ देखो हाथ में लेके बैठी है, देख लो, दिखा दो भाई, सबको दिखा दो, हैं? बोले मैंने अपने यहाँ की शादी में सभी लोगों को ये पेन बांटी थी। नहीं, ऐसा नहीं अब शादी में जाओ तो खाली हाथ लौट के आओगे, ऐसा नहीं है। कोई जिनवाणी बांटता है, जिसकी जहां रुचि होती है, जिसको कपड़ों में रुचि होती है वो कपड़े बांटता है, जिसको धर्म में रुचि होता है वो प्रवचन की किताब या जिनवाणी बांटता है, जो सामान्य होता है वो नारियल बांट देता है, कुछ होते जो काजू किशमिश बांट देते हैं, है ना। बांटते तो हर कोई है, लेकिन धर्म हर कोई नहीं बांटता है। संसार तो हर कोई बांट रहा है, मगर धर्म हर कोई नहीं बांटता है। तो जो भी बारात में जाता है उसे कुछ ना कुछ, भले एक पेन मिले मगर मिलता तो है। दूल्हे को दहेज मिला, ज्यादा मिला, लेकिन बाकी भी खाली लौट कर नहीं आई। सबको यथा योग्य कुछ ना कुछ जरूर मिला, और कुछ नहीं तो आइसक्रीम तो, अरे बोलिए ना, सर्दी हो या गर्मी, चाहे तुम्हारा गला खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, मगर आइसक्रीम तो खानी है। बीमार हो जाए वो चल जाएगा, आइसक्रीम खा के जुकाम की गोली खा लेंगे, मगर आइसक्रीम जरूर खाएंगे। ये दो काम और उल्टे हो गए। पहली बात तो आइसक्रीम खा ली, दूसरी बात दवाई खा ली, दोनों जहर हो गए। आइसक्रीम भी जहर है और दवाई खाई तो वो क्या कम जहर है? बीमारी जहर है तो जहर को मारने के लिए दवाई भी जहर होती है। तो ऐसे ही 24 तीर्थंकर की स्तुति और एक तीर्थंकर की स्तुति दोनों करना जरूरी है, आवश्यक। आवश्यक का मतलब है जरूरी। आवश्यक का क्या मतलब है? जरूरी। अब रागी द्वेषी प्राणी है, बंटवारा कर लेते, तेरे नेमिनाथ मेरे पारसनाथ। बोलिए हाँ या ना। हमारे वो बेदी है ना नेमिनाथ की, हम तो वहीं खड़े होते हैं, हम कहीं और नहीं जाते। हाँ, कोई आके बैठ तो जाए मेरी जगह पे। भाई कहाँ जा रहा है? कोई बैठ तो जाए मेरी जगह पे आके, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पारसनाथ की बोली लग रही तो मैं ही लूंगा, और नेमिनाथ की लग रही तो मैं नहीं लूंगा। मुझे तो पारसनाथ ही प्रिय है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि 24 तीर्थंकर के गुण, शक्ति, सुख, ज्ञान सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है, कहीं कोई अंतर नहीं है। एक रत्ती जानते, सोना तौलने के लिए रत्ती होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसको रत्ती बोलते हैं। तो एक रत्ती बराबर भी किसी तीर्थंकर में अंतर नहीं है, सारे के सारे तीर्थंकर बराबर है। फिर ऐसा क्यों हमारे मन में विचार आते हैं कि हमें पारसनाथ अच्छे लगते हैं, हमें नेमिनाथ अच्छे लगते हैं, हमें महावीर अच्छे लगते हैं? ऐसे विचार क्यों आते हैं? ये आते हैं इसलिए कि हमारे अंदर राग और द्वेष भरा पड़ा है। भगवान तो वीतरागी हैं, उनके पास ना राग है, अरे बोलिए ना द्वेष है। उन्हें कोई, भक्तों में ना राग है न द्वेष है, लेकिन भक्त रागी द्वेषी है। भक्त रागी द्वेषी है, वो जहां जाते हैं वो राग द्वेष ढूंढ ही लेते हैं, अपने मतलब के हिसाब से राग द्वेष ढूंढ ही लेते हैं। तो जब वो राग द्वेष ढूंढते हैं तो तीर्थंकरों की वीतरागता का जिन्हें भान नहीं होता है,
तीर्थंकरों की वीतरागता का जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, जो वीतराग की अनुभूति से आप परिचित रहते हैं, जो वीतरागता की शक्ति से आप परिचित रहते हैं, ऐसे जीव फिर तीर्थंकरों में भी मेरे पारसनाथ तेरे नेमिनाथ, मैं पारसनाथ की माला फेरूंगा, तू नेमिनाथ की फेर। भाई हम तो पारसनाथ की माला फेरते हैं, हम इसके अलावा और किसी की माला, नमोकार मंत्र की नहीं, हम तो कभी कभी 9 बार पढ़ लेते हैं, हम तो पारसनाथ की माला फेरते हैं। पारसनाथ की माला फेरना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पारसनाथ की माला मत फेरना, आप 24 तीर्थंकर की माला फेरो ना, ताकि उनकी वीतरागता के दर्शन हो, ताकि तुम उनके अंदर से जो वीतरागता है वो तुम्हारे अंदर में आए। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। 24 तीर्थंकर बराबर है, कहीं कोई अंतर है ही नहीं है। अंतर किसने पैदा किया? अरे बोलिए ना, इंसान ने। कौन से इंसान ने? रागी और द्वेषी, एक से राग और एक से द्वेष। 5 मंदिर हैं, आस पास में है। एक पारसनाथ का है, एक चंदा प्रभु का है, एक मुनि सुव्रत का है, एक महावीर का है, एक शांतिनाथ का है। सारे मंदिर में जाओगे? अरे बोलिए ना, सारे मंदिर में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं उसमें चले जाओगे, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उसमें चले जाओगे, बाकी के लिए टाइम नहीं है। हैं? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, यदि आपने वीतरागता के साथ में भगवान के जिन बिंब के दर्शन किए हैं, तो आपको उन 5 मंदिरों के दर्शन करने के बाद में आपको एक तीर्थ का पुण्य मिलेगा। बिल्कुल भेदभाव मत करो। परमात्मा है, वीतरागी है, केवल ज्ञानी है, अनंत सुखी है, अनंत दर्शी है, अनंत शक्ति वाले हैं, सबकी शक्ति बराबर है। धन्य है प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। नमस्कार हो प्रभु, नमस्कार हो प्रभु। और ऐसी भावना से आपने जिस प्रतिमा को भी शीश झुका दिया, आपके हजारों पाप वैसे ही कट गए। सबसे पहला वीतरागता। प्रभु के दर्शन में सबसे पहले क्या देखना है? वीतरागता। राग नहीं होना चाहिए। हम भगवान किसको मानते हैं? अरे बोलिए ना, वीतरागी होते। आप भगवान किसको मानते हैं? नहीं, मैं तो वीतरागी भगवान को मानती हूँ। आप कौन से वाले भगवान को मानते हैं? जो आपको कुछ देते हैं उनको, या जो कुछ नहीं देते उनको? देख लो, एक व्यक्ति था, 3 साल से महावीर जी जा रहा था। किसी ने कहा संतान नहीं है, जा हर महीने महावीर जी चला जाया कर। ठीक है, जाना शुरू किया। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। उसके दोस्त की शादी हुई, उसके यहाँ भी बच्चे नहीं थे। बोले चल तू भी चल महावीर जी। उसको भी महावीर जी ले जाने लगा। इत्तेफाक से जो दोस्त था, उसके यहाँ 6 महीने बाद समाचार मिल गए कि संतान आने वाली है। और जो 1.5 साल से जा रहा था, उसको समाचार नहीं मिले। पार्टी बदल ली, महावीर जी नहीं जाऊंगा, पुजारा जी जाऊंगा। भगवान भी भेदभाव करते हैं। हाँ, आया मैं, अब मुझे कुछ नहीं मिला और उसको मिल गया, अब पुजारा जी जाऊंगा। पार्टी बदल ली। आप कौन से भगवान को मानते हैं? ऐसे भगवान को मानते हैं क्या? आपकी श्रद्धा कैसी है? वीतरागता पहले नंबर पे। अतिशय और चमत्कार होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहले वीतरागता के दर्शन। भगवान कौन होते हैं? अच्छा, बड़े कौन होते हैं? घर में बड़े कौन होते हैं?
जिनका काम हम करें या हमारा काम वो करें, जिनकी आज्ञा हम माने या जो हमारी आज्ञा माने, बड़ा कौन होता है? अरे बोलिए ना। अच्छा, जिनकी आज्ञा आप माने वो बड़ा होता है ना? और जो तुम्हारी आज्ञा माने, बोलिए ना, वो छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है ना। भगवान तुम्हारी बात नहीं माने तो है? भगवान जैसे घर में रहते ना, बेटा जा सब्जी ले आ, बेटा जा ये कपड़े उठा के ले आ वहां से, बेटा जरा वो सामान ले आ। बेटा छोटा है, पिता बड़े हैं, आज्ञा मान रहे हैं, बेटा ने सारा काम कर दिया है ना, तो वो बड़े हो गए और वो छोटे हो गए। अच्छा, अब बेटा कभी कहता पिताजी जाओ सब्जी लेके आओ, पिताजी जाओ ऐसा करके आओ, बेटा कहता है क्या? नहीं कहता ना, है ना? तो भगवान कौन है? आज्ञा देने वाले हैं या आज्ञा का पालन करने वाले हैं? बोलिए ना, देने वाले। ठीक बात है। हालांकि भगवान वीतरागी हैं। जब वो अरिहंत अवस्था में होते हैं तब उनके उपदेश समूह शरण में होते हैं, लेकिन जब वो सिद्ध बन जाते हैं तो फिर आदेश निर्देश सब बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं देते, वो भी नहीं देते हैं, उनकी तो मुद्रा ही उपदेश दे रही है। ठीक है ना? तो भगवान तुम्हारी बात माने वो भगवान है या जिनकी बात तुम मानो वो भगवान है? देख लो। हमें तो पारसनाथ पे बड़ी श्रद्धा, हमें तो मुनि सूरत जहाजपुर के मुनि सूरतनाथ पे बड़ी श्रद्धा है। हमारे सारे काम वो ही करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो फिर ये चमत्कार और अतिशय है क्या? फिर क्यों हम इतना अतिशय कह के और हम जहाजपुर जाते हैं? हाँ, करें सेव ताकि करें देव सेवा। कुछ प्रतिमाएं ऐसी पावरफुल होती हैं जिनमें से ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा देवताओं को आकर्षित करती है, और देवता आकर्षित होकर के उन प्रतिमाओं के भक्त बन जाते हैं और वो भगवान के चरणों में रहते हैं। और जब कोई भक्त दुखी वहां पर जाता है और जब वो भगवान की भक्ति करता है और वो देवता देखता है तो वो उनका दुख दूर कर देता है। इसको कहते हैं अतिशय, इसको कहते हैं चमत्कार। और एक नहीं, जहाजपुर में मैं रोज ही देखती हूँ, रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुना के चला ही जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी मोटा कभी पतला, कोई ना कोई चमत्कार तो रोज ही सुना के जाता है। अभी तो यहाँ पर हूँ, कई बार यहाँ भी सुनने मिल जाते हैं। और एक नहीं, एक चमत्कार हो, एक अतिशय हो तो लिख के बांटूं, लेकिन यहाँ रोज इतने सारे हो रहे हैं, कहाँ तक लिखे जाएं? लिखना ही बंद कर दिया। पहले लिखते थे कि देखो उनके साथ में चमत्कार हुआ, उनके साथ में अतिशय हुआ, टीवी में देख करके अतिशय हुआ, टीवी में बोल करके। अभी दिल्ली का एक परिवार आया था और उनकी पत्नी इतनी बीमार थी, अभी यही केकड़ी आया था कि देवली आया था, यहीं कहीं आया था, देवली आया था, आप थे शायद उस दिन। हाँ, तो बोले पत्नी इतनी बीमार थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, आईसीयू में थी। उनने जहाजपुर कभी आए नहीं थे, बस नाम सुना था, टीवी में देखते थे। तो टीवी में देखकर उन्होंने कह दिया कि ये ठीक हो जाए, हम दर्शन करने आएंगे, हम विधान करेंगे, या जो उनकी भावना थी वो उन्होंने कह दी। जिस दिन कहा है उसके दूसरे दिन से उन्हें प्रोग्रेस नजर आने लगी, और जैसे ही प्रोग्रेस नजर आई वो बिल्कुल ठीक होके और फिर दर्शन करने के लिए आई। ये रागी द्वेषी प्राणी है, ये भगवान को भी ऐसे ही नहीं मानता है क्या? ये रागी द्वेषी प्राणी है, ऐसे वीतरागता का तो कुछ पता है ही नहीं है कि वीतरागता क्या है, क्या शक्ति है वीतरागता में।
उसे तो बस इतना है मेरा काम बन जाए। चलो अच्छी बात है, आप कहीं और तो नहीं भटक रहे। आप जहाजपुर में वीतरागता के पास ही तो जा रहे हैं, वीतरागी प्रभु के दर्शन ही तो कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे होते भगवान के सामने बैठ जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, बस देखते रहो भगवान को, देखते रहो। वाइब्रेशन आती रहती है, रोंगटे खड़े होते रहते हैं। बहुत से लोगों के साथ में जो अटैच हो जाता है, जो प्रतिमा से अटैच होके दर्शन करता है, उसके साथ में ऐसा होता है। और जो ठीक है चले बाबूजी, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, उनके साथ नहीं होता। अटैच होकर देखो, ऐसी वाइब्रेशन आती है, ऐसी शक्ति आती है। प्रतिमा इतनी पावरफुल प्रतिमा है कि वहां बैठने मात्र से वहां अपने आप पता चलने लगता है। और आप लोग तो पुण्यशाली हो, इतने पास में रहते हो। यदि हर महीने भी जाना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप घर में रहते हो, गृहस्थी वाले हो, घर में 10 तरह की परेशानियां होती हैं, उलझन होती हैं। वीतरागता को तो मानना ही मानना है, लेकिन वीतरागता के अलावा किसी और को नहीं मानना। कुछ चाहिए तो है ना ऐसी पावरफुल प्रतिमाएं, कीजिए भक्ति वहां की, करिए वहां की पूजा, करिए वहां की जाप माला चालीसा, और अपने बच्चों को भी दीजिए ताकि ये शक्तियां उनके पास भी रहें। और कहीं भी जाएं बच्चे तुम्हारे तो उस शक्ति को लेकर के जाएं ताकि उनके जीवन में भी कोई परेशानी ना आए। बंधुओं, स्तुति एक भगवान की भक्ति करना, एक भगवान का गुणगान करना स्तुति है। और 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना वंदना है। तो स्वयंभू स्तोत्र है ना, स्वयंभू स्तोत्र, यदि आपने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा अथवा आपने 24 पूजा करी तो इसमें आपने वंदना कर ली। और कभी मुनि सुब्रत, कभी पारसनाथ, कभी नेमिनाथ, कभी शांतिनाथ, कभी चंदा प्रभु, किसी एक की पूजा कर ली तो आपने स्तुति कर ली। और यही बात मुनियों के लिए कही है कि आपको स्तुति भी करना है और आपको वंदना भी करना है, दोनों करना है। मतलब श्रावक के लिए तो है ही है, साधु को भी बता दिया है कि ऐसा ना हो कि एक ही तीर्थंकर के साथ तुम रह जाओ। 24 की वंदना करनी है आपको। यदि एक में रहोगे तो रागी द्वेषी हो जाओगे, और 24 के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी वीतरागता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे पूज्यपाद स्वामी ने और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्राकृत में 10 भक्तियां लिखी हैं और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में 10 भक्तियां लिखी हैं। मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की 10 भक्तियां हैं उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। सिद्ध भक्ति, चैत भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, आचार्य भक्ति, योग भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ऐसी ये 10 भक्तियां हैं और आपको भी पढ़ना चाहिए। अब तो मैंने उसको हिंदी में कर दिया है ना। तो इसमें क्या हो गया, सिद्ध भक्ति में सिद्ध भगवान आ गए, चैत्य भक्ति में जितने तीनों लोकों में चैत्य चैत्यालय हैं वो आ गए, श्रुत भक्ति में जिनवाणी माता आ गई, आचार्य भक्ति में आचार्य परमेष्ठी आ गए, है ना। और चारित्र भक्ति में जितने योगी हैं वो आ गए, चारित्रधारी, ठीक है। और योगी भक्ति में योगी आ गए, शांति भक्ति में शांतिनाथ भगवान आ गए, पंचमहागुरु भक्ति में पंच परमेष्ठी आ गए, और समाधि भक्ति में सब कुछ आ गया। इसलिए शाम को जो पढ़वाती हूँ ना, आप ये मत समझना कि मैं बहुत छोटी चीज, बहुत गहराई से निकाल करके जो मैंने आपको शाम को दिया है उसको पढ़ना आपको, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, पापों के नाश के लिए जो मैं शाम को पढ़वाती हूँ उसे जरूर पढ़ा करो। मैं चली जाऊं तब भी पढ़ना। ये अमृत दिया है मैंने आपको, ये मैंने औषधि दी है आपको। दवाई लेने कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। वो दवाई शरीर में काम करती है, और यहाँ जो प्रवचन हो रहे हैं ये क्या है?
बोलिए ना। वो दवाई तो मुंह से खाई जाती है, ये दवाई कान से खाई जाती है, हृदय से ग्रहण की जाती है। उस दवाई का तो रिएक्शन भी हो सकता है, मगर इसका कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। वो दवाई तो तुम्हारी मात्र 6 घंटा और 8 घंटा काम करती है, और ये दवाई तो आप जब तक चलाना चाहो और जैसे खाते हो उस हिसाब से हमेशा काम करेगी। और आप प्रैक्टिकल कर लेना, अभी 15 दिन में अपने आप को महसूस कर लेना कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। जो आप रोज दिन भर घर में रहते थे, चे चे पे पे चीज लगी रहती थी, कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? 3 दिन में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलिए ना, पड़ा ना? आप 15 दिन में फर्क देखिए। और ज्यादा फर्क करना हो तो उसका उपाय बता दूं? नहीं, उपाय सुनो तो सही। चतुर्मास तो दूर है अभी मैं तो तुरंत की बात करती हूँ, दूर की बात नहीं करती हूँ। अभी तुरंत चाहिए हो रिजल्ट तो बताओ। अरे बोलिए ना, चाहिए? चलिए बता देती हूँ। भगवान की भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन करने का तरीका होता है। 3 तरह की सफाई होती है। एक जो रोज की सफाई होती है, झाड़ू लगती ना घर में, झाड़ू पोंछा कर लिया, वहां हो गया। फिर एक सफाई होती है महीने में एक बार, पर्दे फटकार लिए और तुम्हारा सोफा सेट के कपड़े वपड़े इधर उधर कर दिए, थोड़ी अच्छे से सफाई कर ली, एक मंझली सफाई हो गई। फिर एक सफाई होती है बड़ी सफाई। क्या बात है, क्या बात है। परेशान कौन कर रहा है? पाप कर रहे हैं। परेशानी किस वजह से आती है? चाहे शरीर में, चाहे दुकान में, और चाहे घर में, चाहे बच्चों में। परेशानी कहां से आ रही है? पाप के कारण से आ रही है। उपाय क्या है? भक्ति। क्या उपाय है इसका? भक्ति। छोटी पूजा करते हैं, अब मन नहीं लगता, दिमाग रोज रोज वही करते करते दिमाग इधर उधर भाग जाता है। मंजली पूजा में थोड़ा बहुत लग जाता है, अब बड़ी पूजा करके देखो कैसा आनंद आएगा। अरे बोलिए ना, कहो तो करवा दूं। पुरुष कम तैयार हो रहे, पुरुष ने तालियां कम बजाई, नहीं करवाऊंगी मैं। पुरुष ने तालियां कम बजाई है, इसका मतलब आप नहीं करना चाहते हो। करना चाहते हो? कौन कौन करना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, सबने हाथ उठाया है तो सुन लीजिए मेरी जो भावना है। भगवान मुनि सूरतनाथ का तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और जन्म कल्याणक, 3 कल्याणक है। तो ज्ञान कल्याणक का मतलब है समोशरण। क्या मतलब है? समोशरण। तो जन्म कल्याणक तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन ज्ञान कल्याणक कैसे मनाएं? जब तक इस केकड़ी नगर में समोशरण नहीं आएगा तब तक ज्ञान कल्याणक कैसे मनाया जाएगा? और जब समोशरण आएगा तो फिर वहां बैठकर, भाई सामान्य में मंदिर में तो रोज पूजा करते ही करते हो, तो समोशरण की पूजा का अद्भुत प्रभाव होता है, अद्भुत प्रभाव होता है। गणित में करण का, प्रभु के चरण का, और लगने वाले केकड़ी में भगवान के समौ शरण का, देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का, और होने वाले कल्पद्रुम विधान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और प्रवचन में अपने अपने पति देव को लाने का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, क्योंकि महिलाओं की संख्या तो ज्यादा है, पुरुषों की कम लग रही है, और युवा पुरुष कम लग रहे हैं। महिलाएं तो बहुत अच्छी है, यहाँ की जो बहुएं हैं, एक बार बहुओं के लिए तालियां बजाइए कि वो प्रवचन सुनने आती हैं और इतना धर्म करती हैं। आप, बहुत अच्छी बात है, बस इतना और कर लो कि अपने पति देव को और ले आओ। बस शहरों में जिला का और आने वालों में बड़ला का, बड़ा ही महत्व है। दीप प्रज्वलन करने वालों में बड़ला का, बड़ा ही महत्व है। अच्छा, पात्र प्रक्षालन, हाँ ठीक है, ठीक। डिग्गी वाले भी बैठे हैं। अच्छा, डेयरी में जग्गी का एक है, जग्गी की डेयरी जयपुर में है तो डेयरी में जग्गी का, बारात में बग्गी का, और आने वालों में डिग्गी का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। गुलगांव
नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुलगांव का बड़ा ही महत्व है। ओम ह्रीं प्रथम कलश प्रांते अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घम निरूपामीते स्वाहा। ओम श्री वर्षवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव ध्याना मध्य जम्बूदीपी भारत क्षेत्रीय आर्याखंडी भारत देशी राजस्थान प्रदेशी केकड़ी नगरी नेमिनाथ मंदिरी मुनि आर्य का नाम चुल्लक चुल्ली का नाम चतुकलेशी अभिषेक करोमि। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय द्वादश गढ़ प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय शांति धारा पुण्य 1008 श्री नेमिनाथ भगवान के आशीर्वाद आचार्य श्री सन्मति भूषण विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री ज्ञ सागर जी महाराज आशीर्वाद स्वस्ति भूषण प्रणेता श्री स्वस्ति भूषण मती माता जी आशीर्वाद शांति धारा करता श्रीमान श्रेष्ठी श्री त्रिलोकचंद जी कमलेश कुमार दिनेश कुमार अनंत श्रीयांश ईशिता सिद्धि कालेड़ा सहपरिवार श्री प्रेमचंद जी घनश्याम जी चैतन्य हेमराज अशोक कुमार लक्ष्मी के शादी के साल ग्रह एवं श्रीयांश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सहपरिवार से श्रीमान इंद्रचंद जी सुलोचना देवी संजय मीनाक्षी पार्थ तन्मय जूनिया वाले सहपरिवार श्रीमान भागचंद जी मैना देवी विजय कुमार संगीता जन मित्र धुंधरी सहपरिवार श्रीमान शांतिलाल जी पारस मनोज कुमार राकेश कुमार जूनिया सहपरिवार श्रीमान चांदमल जी चारोली देवी पैरूलाल रेखा अभिनव आशीष बावड़ी सहपरिवार से श्रीमान अशोक कुमार दिनेश कुमार यश गौतम छाबड़िया सहपरिवार से उपस्थित महानुभाव श्रीमान सुशीला देवी गोविंद ओम प्रकाश गोविंद कुमार राजकुमार उच्चर सक्षम पंत सदारा अशोक कुमार दिनेश कुमार यश गौतम छाबड़िया सृष्टि के जन्मदिन पर सहपरिवार उपस्थित महानुभाव देखने वाले सुनने वाले अनुमोदना करने वाले सहपरिवार से मेरे जिन देवा मेरे जिन देवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेव बोलो भूगर्भ पट्टी जाजपुर स्थित मुनि सुब्रतनाथ भगवान की ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे इस आंगन में ज्ञान का दिया ये है संस्कृति करके मेरा हृदय खुले हर बार पद प्रक्षालन करके मेरा हृदय खुले हर बार निर्मल निर्मल जल लेकर मैं आया तेरे द्वार निर्मल निर्मल जल लेकर मैं आया तेरे द्वार ओ माता आती यहाँ भाग जगाती यहाँ ओ माता आती यहाँ भाग जगाती यहाँ चारों अनियों का महत्व बताओ माता रसपान हमें तुम कराओ। बोले 2000 दिनवाणी माता की। 23 अप्रैल 2025 मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से निकले और इस 23 अप्रैल को पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं और उसी दिन एक विशेष संयोग मिला है। उस दिन 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का पावन दिन है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर जन्म और तप कल्याण के अवसर पर एक कलश करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें। 22 तारीख को भगवान का ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव है। उस दिन शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल जहाजपुर की ओर से किया जाएगा और 23 तारीख जन्म कल्याण के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक और उसके बाद में मुनीश्वरनाथ भगवान की संगीतमय पूजन, 8 बजे से बड़े बाबा का 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक और शांति धारा पूज्य चुल्ली का अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। उसके बाद में स्वस्ति धाम परिसर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम आरती के पश्चात रखा गया है। इन सारे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बंधुओं, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और 23 अप्रैल को भगवान के जन्म कल्याणक का एक कलश अवश्य करें, क्योंकि उसी दिन भगवान को भूगर्भ से निकले 12 वर्ष भी होने जा रहे हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन अपने परिवार की ओर से एक कलश और शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है 5100 रुपये।
आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से और पूज्य चुलिका अरतमती माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के